अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने लाजमी देखना है। आपने मेरे व्लॉग को लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मैं आपके साथ शादी व्लॉग शेयर कर रही हूँ, उसकी तैयारियाँ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने मेकअप के लिए एक पार्लर विज़िट मैंने किया था। मैंने कहा मैं पार्लर विज़िट कर लूँ, अगर ये अच्छा पार्लर हुआ तो मैं पूरा मेकअप करवाऊँगी। पूरे मेकअप से मुराद अपना हेयर स्टाइल और मेकअप भी। अगर नॉर्मल मतलब मुझे लगा तो फिर मैं जस्ट हेयर स्टाइलिंग ही करवाऊँगी। तो वहाँ पर मैं गई तो मेरी बात बन गई। अच्छा मेकअप लगा मुझे, मैंने पिक्चर्स देखी, हेयर स्टाइल भी उन्होंने बोला हम आपका अच्छा बनाएंगे। काफ़ी पुरानी थी ये यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा ओके डन कर देती हूँ। मैं उनसे फिर सारा टाइम वगैरह सेट कराई कि मैं इस टाइम पर आपके पास आऊँगी। मैं घर आई तो मेरा पार्सल आया हुआ था। ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स से मैंने ओपन पोर्स का सीरम बाय किया था। सेल लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं बाय कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे चिक्स पे, मेरे नोज़ पे ब्लैक हेड्स निकाल निकाल के ना ओपन पोर्स बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो वक्त से पहले ही मैं इनको कंट्रोल कर लूँ, ये ना हो कि ज़्यादा खड्डे से बन जाए। तो मैं पहले ही मंगवा के अपना केयर करना शुरू कर दूँ। तो ये मैं यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलिए मैं साथ साथ आपको दिखा देती हूँ। नाइसिनिमाइड प्रो सीरम है B3। मुझे लग रहा था कि ये एक्सपेंसिव है, मगर मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अब यूज़ किया है तो 2-3 दिन के बाद मुझे इसके रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो गया है। मेरा फेस 1 से 2 टोन फेयर हुआ है, नीट हो गया है। ओपन पोर्स जो हैं वो अभी क्लियर ख़त्म नहीं हुए, ब्लर ही होते हैं, मगर अभी नहीं हुए। जब होंगे तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर नायरा को रेडी किया, क्योंकि जिस घर में शादी थी उनके फादर को हार्ट अटैक आ गया, यानी कि मेरे खालू को हार्ट अटैक आ गया। तो फिर हम लोग वहाँ पर चले गए। बहुत टेंशन होती है अगर इस तरह शादी वाले घर में किसी को कुछ हो जाए या बीमार हो जाए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मेरी खाला बहुत टेंशन में थी, सारी फैमिली टेंशन में थी, क्योंकि एक दिन रह गया था शादी को और खालू को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और फिर हॉस्पिटल वाले छुट्टी भी नहीं दे रहे थे। फिर वो छुट्टी लेके खुद घर आए, क्योंकि जब शादी का घर होता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है बड़ों से कहाँ रहा जाता है। फिर वो अपने बिहाफ पे घर आ गए। डॉक्टर तो छुट्टी नहीं दे रहे थे, मगर अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती सेहत दे। मैं यही कहूँगी अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी परेशानी कि अल्लाह ताला किसी को भी इस आजमाइश में ना लेके आए, खुशियों से सारा काम हो। तो फिर हम लोग चले गए। हमने कहा चलो अब वो घर आए हैं तो उनको देख आते हैं। ये मेहंदी से एक दिन पहले का व्लॉग है जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैं, मेरी मम्मा, मेरे फादर, हम लोग गए उनको देखने। अब माशाल्लाह से वो ठीक थे, मगर उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा है कि स्टड डालो, मगर अभी शादी थी तो फिर इसलिए वो घर आ गए। ये है दूल्हे का कमरा। यहाँ पर अभी फर्नीचर वगैरह नहीं आया, सेट वगैरह नहीं हुआ, तो वैसे ही हम देखने आए थे कि दुल्हन को कौन सा कमरा देंगे। तो ये हम यहाँ पर देख रहे थे दुल्हन का कमरा। दुल्हन का कह लो या दूल्हे का कह लो, बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना कि शादी के बाद हमें अलग से रूम मिलेगा, ये होगा वो होगा, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो फिर यहाँ पर ये कपड़े प्रेस कर रही थी मेरी खाला, क्योंकि अगले दिन मेहंदी थी तो तैयारियाँ भी तो साथ साथ करनी होती है ना, ये भी साथ साथ काम चलते हैं। तो यहाँ पर आयरा इंजॉय कर रही थी, ये घूम फिर रही थी। इसकी तो लगी हुई है मौजें, कभी यहाँ जाती है, कभी अपने नाना अबू के साथ वहाँ जाती है, काफ़ी इंजॉय कर रही थी। फिर हम लोग वहाँ से 2 घंटे के बाद हम घर आ गए। घर आए क्योंकि हमारा भी काम काफ़ी था, हमने भी तैयारी वगैरह करनी थी। तो फिर यहाँ पर मैं करने लगी थी ब्लीच। मैंने कहा अपने फेस पे ब्लीच कर लूँ। मैं फेशियल घर से, अपने ससुराल से करके आई थी। स्किन पॉलिश और ब्लीच मैंने नहीं की थी, तो इस टाइम पे फिर मुझे लगा कि मुझे ब्लीच ही कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड आ गए, क्योंकि आयरा की हमने शॉपिंग नहीं की थी, तो हमने कहा चलो आयरा की शॉपिंग कर लेते हैं। छोटी है इसलिए मैंने इसको रेशमी कपड़े नहीं पहनाए। मैंने कहा इसको मोटे स्टफ़ में कपड़े पहनाऊंगी ताकि बच्ची है, सर्दी ना इसको लग जाए। तो यहाँ पर हम मॉल वगैरह में गए, ब्रांड्स में गए, हमने ड्रेसेस देखे आयरा के लिए, मगर मुझे इतने अच्छे नहीं लगे जिस तरह मैं उसके चाह रही थी कपड़े। वैसे कपड़े मैं कहती हूँ जिस तरह के मैं चाह रही थी वो ऑनलाइन ही मिलते हैं, बाज़ारों में नहीं मिलते। मैं बहुत खप गई थी, मुझे नहीं मिला। लास्ट में ऐसा हुआ कि दुकानें बंद होना शुरू हो गई, क्योंकि हम लेट पहुँचे थे। यहाँ पर मैं आयरा की पैंट्स चेक कर रही थी कि कौन से कलर में लूँ। ये 2 कलर मुझे अच्छे लगे थे और ये भी आई थिंक 30% ऑफ में था। बाद यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने आयरा के जूते देखे, क्योंकि शूज़ भी उसके लेने थे, तो वो मैं देख रही थी। मैंने ब्रांड्स पे भी देखे, फिर मैंने ब्रांड्स पे भी देखे, मैंने वैसे भी देखे। मेरा ये मानना है कि बच्चों को इतने एक्सपेंसिव जूते नहीं लेके देने चाहिए, ना कपड़े लेके देने चाहिए ब्रांड्स के, क्योंकि दिल दुखता है बाद में। जब वो छोटे हो जाते हैं 6 माह बाद, तो फिर दिल दुखता है, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं।
बड़े तो ये होता है ना कि ब्रांड्स के कपड़े अगर ले भी लें तो वो उसकी कीमत पूरी करते हैं, तो बच्चे कहाँ करते हैं। जब बच्चे बड़े होंगे तब मैं कहती हूँ उनके कपड़े ले लिए जाएँ, जूते ले लिए जाएँ। झाल पर हम आगे थे, यहाँ पर मैंने आयरा का एक जूता लिया था और ये आप जूते देख सकते हो, ये आजकल बहुत ट्रेंड में आए हुए हैं। ये ऑनलाइन भी मिल रहे हैं और यहाँ पर ये 1800 का दे रहा था। मुझे लगता है कि इसने 1000 का मुझे जूता दे देना था। खैर एनीवे, हमने आयरा का जूता लिया, आयरा के ड्रेसेस लिए जिनके मैं क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि शॉप्स बंद होना शुरू हो गई थी। हमें 10-11 बज गए थे। आप देख भी रहे होगे कि हम जब वापस आ रहे तो सारी शॉप्स बंद थी। बस अब मैं नेक्स्ट डे जाऊंगी पॉलर, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दें। तो ये व्लॉग अधूरा है, अगला व्लॉग आपने लाजमी देखना है, मेहंदी का व्लॉग टू बी कंटिन्यू आपने करना है। ओके, ये क्लिप नेक्स्ट डे का है, मेहंदी वाले दिन का। मैं 3 बजे पॉलर गई थी, 2:30 से 3 बजे, और ये सारी मैं अपनी तैयारी कर रही थी कि जो जो सामान मैंने साथ लेके जाना है।